ये इश्क नहीं आसा आग का दरिया है। कमी तो इंडिया की है और ये सवालिया निशान है। इसको तो केंद्र सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए। तो मेरे देश की एजेंसियां क्या कर रही थी, फिर वो हिंदू से मुस्लिम हो जाए फिर क्या कीजिएगा। लेकिन नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं करोल बाग में मौजूद हूँ। आपने प्यार तो देखा होगा, प्यार के कई फसाने सुने होंगे, पर वहीं आज दुनिया भर में वायरल हो रही है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके पहले नेपाल फिर हिंदुस्तान में अपने प्यार को यानी कि सचिन को पाने के लिए हिंदुस्तान तक आ गई और हिंदुस्तानी बहू बन गई है। वहीं हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या राय है सीमा हैदर को लेके। तो हमारे साथ भैया हैं। भैया पहले तो नमस्कार आपसे। ठीक है, सीमा हैदर को क्या लेकर क्या कहना है आपका? भैया भी हाइट छोटी पड़ती है। मैम बड़ी अजीब बात है कि एक लेडीज जो है बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से वीज़ा लेकर चलिए नेपाल आती है, वहाँ तक तो ठीक है। नेपाल के बाद अगर वो इंडिया में दाखिल हो जाती है जी। और तो मेरे देश की एजेंसियां क्या कर रही थी, बीएसएफ वाले क्या कर रहे थे, ये प्रश्न उठता है। सबसे पहले बीएसएफ वाले क्या कर रहे थे? मैडम सबसे पहले देश की सुरक्षा के बारे में सबसे पहले सारी एजेंसियों को ये सोचना है कि आखिर वो कैसे आई। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी आ जाए, तो इससे बचाव के लिए देश है, उसकी सबसे पहले सुरक्षा होना चाहिए। आखिर क्यों आई, किस नियत से आई, क्या उसका व्यू है, वो सबसे पहले एजेंसियों को जानना चाहिए। हाँ। बल्कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, नार्को टेस्ट भी बिल्कुल होना चाहिए। नार्को टेस्ट होना चाहिए कि आखिर उसके मिजाज में, दिल में क्या चल रहा है। 3-3, 4-4 तो उसके 5-5 तो आशिक पाकिस्तान में न्यूज़ वाले बता रहे हैं ऐसे। तो देखिए आगे तो बहुत जांच का विषय है ये। तो वो ये गुलाम हैदर जो उनके पति हैं, पूर्व पति कैसा, अभी तक उन्होंने उनसे तलाक तक नहीं लिया, पर शादी दूसरी तब करते हैं जब पहले तलाक हो जाता है। उन्होंने पहले ही शादी कर ली थी नेपाल में। 7 दिन के लिए वो सचिन से मिली, वापस भी हो गई थी अपने बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि बिना बच्चों के आई थी। ये इश्क नहीं आसा आग का दरिया है। अभी तो मैडम बहुत कुछ अभी उनको देखना होगा। क्योंकि भाई सच बात है कि ये जांच का विषय है, जांच गहराई से होनी चाहिए। उसने अपने पति को धोखा दिया है, 2-3 और उनके बॉयफ्रेंड थे, उन लोगों को धोखा दिया है, इनको भी कल को धोखा दे। मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट उनको कल को नागरिकता दे देती है, मैं मान लेता हूँ नागरिकता दे देती है। उसके बाद आज मान लीजिए कि धर्म परिवर्तन किया, उसने जो है नागरिकता मिल गई, कल को फिर वो हिंदू से मुस्लिम हो जाए फिर क्या कीजिएगा? क्या नागरिकता आप वापस ले लेंगे? ऐसे में क्या होगा? इसका क्या प्रावधान है? हाँ। ये तो मुझे पता नहीं है, तो कानूनी मामला है। तो पर वो कहती हैं कि जब वो एंट्री कर रही थी नेपाल से, उनसे पूछताछ हुई थी किसी ने, जो बीएसएफ के कमिश्नर थे उन्होंने पूछताछ की थी, तो उन्होंने ये शो करा था कि मैं सचिन की पत्नी हूँ, हिंदुस्तान से मेरा वास्ता है। तो उन्होंने इस तरीके से शो किया। आधार कार्ड, पासपोर्ट कुछ तो देखा होगा, आधार कार्ड देखा होगा आपने, उन्होंने आधार कार्ड देखा होगा। तो आधार कार्ड में क्या मिला उनको? आधार कार्ड में देखा उन्होंने इंडिया का आधार कार्ड उनके पास था? नहीं, वो सब मांगे नहीं, सिर्फ ये दिखाया कि सचिन के, मैं नोएडा में रहती हूँ, रबूपुरा गांव में रहती हूँ नोएडा के, और सचिन मेरे पति हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। सिर्फ ये दिखाया उन्होंने, ये शो किया जो उन्होंने साबित किया है। ये तो जांच के विषय है, ये तो जांच होनी चाहिए इस पर। हाँ। और सख्ती से जांच होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, बल्कि उनके मिजाज में क्या है, क्योंकि देश का सुरक्षा का मामला, और सुरक्षा से में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैम जिम्मेदार तो सचिन और वो लड़की ही है। सचिन और वो लड़की ही है, और क्या, जो बॉर्डर पार करके यहाँ आ गई है, बिल्कुल होना चाहिए। केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, एजेंसियों को देखना चाहिए था। कोई भी इलीगल तौर से भारत में एंट्री कर जाता है, वहीं ये भी तमाम जो है भाजपा सरकार नारा देती है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी नहीं बरती गई, पर इस तरीके से एक आम महिला भारत में घुस आती है, वो भी पबजी जो गेम हुआ है उसके थ्रू उन्हें प्यार हुआ, फिर भारत में घुस गई वो बिना इलीगल, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की भी नाकामी है। ये सवालिया निशान है मैम, ये सवालिया निशान है। इसको तो केंद्र सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए कि कहाँ मेरी चूक है, और इस चूक को सही करने की ज़रूरत है। पर वही वो गुहार भी लगा रही हैं योगी सरकार से कि मुझे यहाँ की नागरिकता दी जाए और मुझे कबूल किया जाए। मोदी सरकार से भी लगातार गुहार लगा। मेरा कहना है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी में हमेशा फैसले गलत होते हैं। सोच समझ के इसकी जांच पहले हो, जांच के बाद ही कोई भी फैसला लिया जाए।
पर वही जो है पाकिस्तान की सरकार है वो लगातार कह रही है, भारत से गुहार लगा रही है कि सीमा हैदर को वापस भेजें, पर वो लगातार मना कर रही है, कह रही मैं भारत की जेल में सड़ना पसंद करूंगी पर पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करूँगी। मैडम अभी क्या है, नशा है, वो नशे में है, जिस तरह की शराबी नशे में होता है वो अभी इसके नशे में है। उन्हें अभी कुछ सही और गलत का फैसला करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सही तो यह है जब उनका नशा उतरेगा उनके समझ में फिर सही सारा कुछ आ जाएगा। हाँ चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, सीधा उनसे देखिए क्या कहना है। सर, सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से इलीगल तौर पर भारत आ गई है, क्या कहना है? ये तो पता नहीं लगता, तो यही है कि वो जासूस है, जांच का विषय है। हाँ। कहीं ना कहीं नाकामी किसकी है ये जो भारत में घुस गई है ऐसे? ये यूपी पुलिस की है। यूपी पुलिस की कैसे? नेपाल से यूपी आई है, तो यूपी पुलिस की था, कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ। फिर उन्हीं की गलती होती है। यूपी पुलिस की और वहाँ पर सरकार की? सरकार की है, योगी की। योगी सरकार से वो लगातार गुहार लगा रही हैं कि मुझे नागरिकता दी जाए और मुझे स्वीकार किया जाए, मुझे यहाँ की अभी इनके बारे में कुछ पता भी तो नहीं है, जांच तो चली रही है, जांच चल रही है, इनको क्या हाल निकलेगा, हाँ। इसके बाद पता नहीं अब क्या होगा। चलिए, और लोग हैं यहाँ पर। कहाँ पर भैया? सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है इलीगल तौर पर, क्या कहना है? क्या कह सकते हैं, गलत किया वैसे तो। गलत किया? हाँ जी। पर कह रहे प्यार है तो प्यार के लिए तो सरहद तो कुछ मायने नहीं ये रखती। गलत किया उसने, जो भी कौन जिम्मेदार है भैया इसके लिए? ये सीमा हैदर ही है। सीमा हैदर ही है? हाँ। भैया गलत बात है वो। हाँ, पर ये कहीं ना कहीं जैसे कोई एंट्री करता है तो जांच होती है, बीएसएफ जांच करता है, तो किसकी नाकामी है भैया? नाकामी तो इंडिया की है, और ये इंडिया की है, वो गलत कह के आई है ना वो यहाँ पे कि मेरे पति यहाँ पे रहते हैं, तो रहते नहीं थे, वो गलत बोल के आई है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर एक महिला है तो बात करना चाहेंगे। मैम, क्या कहना है आपका? हाँ, नहीं पता। अच्छा, इनको पता नहीं है इस बारे में। भैया क्या कहना चाहेंगे? सीमा हैदर जो है, चलिए कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कुछ लोग बात करना नहीं चाहते इस विषय पे, किसी को जानकारी है किसी को नहीं है, तो इसी वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं करते हैं कि लोगों ने ये कह दिया है कि जांच और यहाँ तक कि नार्को टेस्ट सीमा हैदर का होना चाहिए और पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसी मुद्दे को लेके, क्योंकि लगातार सीमा हैदर का ये मुद्दा पूरे भारत में वायरल हो रहा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।